बागधुनी के अंदर आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, माता और बहनों, इलाके की आई हुई सरदारी, नौजवानों और बच्चों, पंचायत की तरफ से मुझे आमंत्रण किया गया। ये जो पार्क बनाया है लांस नायक जीतराम के नाम के ऊपर, उसका आकर के मैं उद्घाटन करूं। जीतराम के घर वालों की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया था कि मैं आकर के उनकी मूर्ति का अनावरण करूं। और जिस टाइम के ऊपर मैंने हाँ भरी थी, उस टाइम पंचायतें मौजूद थी, लेकिन आज पंचायतें रद्द हो चुकी। मैं सबसे पहले तो गांव का मान सम्मान बढ़ाना इस तौर के ऊपर चाहता हूं कि गांव के अंदर 10% लोग मर्द फौज के अंदर या नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर विराजमान है। हम सोचा करते थे कि हरियाणा के अंदर सबसे अधिक पर कैपिटा लोग फौज के अंदर आते हैं हरियाणा से, लेकिन पंजाब पिछले 2-5 साल के अंदर हमारे से आगे बढ़ गया। पंजाब की नफरी 9% हमारी सेनाओं के अंदर है, लेकिन दौलताबाद नूनी की नफरी 10% है, यानी कि पंजाब से अव्वल है और देश के अंदर मैं समझता हूं सर्वश्रेष्ठ है। कोसली आगे हो गया हो तो पता नहीं मेरे को। 3 कमीशन अफसर, 3 शहीद, जिनमें से एक कप्तान भी था और पहला कारगिल के अंदर शहीद हुआ था। शायद इस तरह का फख्र हरियाणा के अंदर किसी और गांव को नहीं है, जो कि आप लोगों को। और यही वजह थी कि जब बिमला चौधरी MLA हुआ करती थी, उस टाइम के ऊपर गांव के अंदर कार्रवाई करवाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए, सड़कें बनवाई और अनेक जनसेवाओं के काम किए। और शायद यही वजह थी कि सरपंचों के सरपंच अगर कोई चुने गए तो आपके गांव के सरपंच अजीत सिंह चुने गए। और फायदा इस तौर के ऊपर इस गांव को हुआ, इस सभी को नजर आ रहा है। लेकिन गांव इस फायदे के लिए काबिल भी है, ये मुझे मालूम है, सारे एरिया को भी मालूम है। बुजुर्ग और साथियों, यहाँ राजेंद्र सिंह आए हैं, सूबेदार साहब इनकी पलटन से। यहाँ हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के डिस्ट्रिक्ट के प्रधान कर्नल साहब आए हुए हैं। हर एक व्यक्ति आज के दिन जो हिंदुस्तान के अंदर बसता है उसको मालूम है कि किस तरह से हमारे फौजी, चाहे वो नेवी में हो, एयरफोर्स में हो या आर्मी के अंदर हो, किस तरह से अपनी जान हथेली के ऊपर रख करके हमारे और आपको महफूज रखते हैं। हाल ही के अंदर चाइना के बॉर्डर के ऊपर शर्मनाक मुठभेड़ हुई। 20 साल से, 62 से लेकर के आज तक कभी भी चाइना बॉर्डर के ऊपर कोई गोली नहीं चली थी, आज भी गोली नहीं चली, लेकिन छुपे छुपे अपने पीठ के पीछे फरसे लेकर के चाइनीज ने आकर के हिंदुस्तानियों को मारा। पीस वार्ता होने लग रही थी, अमन चैन की वातावरण के अंदर पीस वार्ता होने लग रही थी, और उसके अंदर भारत के अंदर खलल डालते हुए हमारे आदमियों को उन्होंने हथियारों से काटा। और फख्र की बात यह है कि हमारे निहत्था देशभक्त देश फौजी, आप जैसी माताओं बहनों के या तो सुहाग या बच्चे, उन्होंने उन चाइनीज को बराबर के तौर के ऊपर मौत के घाट उतार दिया। ये सारा विश्व जानता है। आज लांस नायक जीतराम के मूर्ति के अनावरण के ऊपर आकर के मुझे बड़ा फख्र है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा के इस क्षेत्र के लोग, सूखे गुर्बत के अंदर बसने वाले लोग, पानी का भी जिक्र हो रहा था, तराई वाले लोग हमारे को पानी नहीं देना चाहते, उसके बावजूद भी हमारा खून ज्यादा उनसे बहता है जब सरहद के ऊपर बात आती है।
आज खाना परोसा है अजीत सिंह जी ने। खुशी का माहौल है, जहां मातम भी है जहां खुशी का माहौल भी है। के इलाके की बड़ी बड़ी सरदारी आज के दिन आपके गांव के बीच के अंदर विराजमान है। अनेक सरपंच हैं, उनके नाम उन्होंने पढ़े, उनके मांग पत्र मेरे पास आए, गांव के खुद के भी मांग पत्र मेरे पास आए। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अंदर जब कोविड का प्रकोप बहुत जोरों से चल रहा था, तो भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जितना भी एमपी लैड फंड होता है 750 एमपी का सारा लेकर के और फाइनेंस विभाग के हवाले कर दिया जाए, ताकि कोविड की लड़ाई के अंदर इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए। बड़े बड़े मुल्क समृद्ध अमेरिका जैसे, ब्रिटानिया जैसे, फ्रांस, रूसी जैसे, जिनके गोडे टिक गए थे कोविड की वजह से, आज के दिन भारत एक गुर्बत में बसने वाला देश कोविड के ऊपर कुछ हद तक कामयाब होता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी दूसरी लहर आज के दिन हिंदुस्तान को भी परेशान करने लग रही है। पहली बार शहरों के अंदर इसका प्रकोप फैला था, और इस बार कहते हैं कि गांव के अंदर ज्यादा इसका प्रकोप फैलने लग रहा है। जो पिछले एक साल में आप लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दिए थे, जो शुरुआत का भय था वो अपने दिल से निकाल दिया था, आज के दिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सचेत हो जाओ। हमने एक साल की लड़ाई लड़ी है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई बकाई है, और इसी के ऊपर जीत जभी जा सकती है, जीत जभी हासिल की जा सकती है जब एक दूसरे को आप संक्रमित ना करो। जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको टीका लगवा लेना चाहिए। जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, चाहे फौजी हैं, चाहे पुलिस की पेटी वाले हैं, उनको तो टीके लग ही चुके। और जो और बीमारियों से 45 साल के ऊपर वाले हैं, उनको भी अनुमति सरकार ने आज के दिन दे रखी है कि तुम भी टीका लगवाओ। लेकिन डरते हैं लोग, टीका लगवाने से डरते हैं लोग। वहम फैला रखा है कि अगर इसको लगवा लोगे तो क्या पता तुम्हारे को कोई और आपदा सता ना दे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि टीका लगवाना लाजमी है। कोविड को हराने के लिए टीका लगवाना लाजमी है। और थोड़े ही दिनों के अंदर 35 साल से कम उम्र वाले भी, जो वर्किंग एज वाले हैं, जो खेतों के अंदर जाते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए स्कूल के अंदर जाते हैं, जो पढ़ाने के लिए कॉलेज के अंदर जाते हैं, उनको भी ये टीका लगाया जाएगा। और हमारे पास टीके की मात्रा इतनी है कि देशवासियों को भी लगवाएंगे, और विदेश के अंदर जो हमारे से हाथ फैला करके मांगेगा उनको भी देंगे। आज देश आपका देने वालों में बनना लग रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अमेरिका की निस्बत, ब्रिटानिया, फ्रांस, इटली की निस्बत हम बेहतरीन तौर के ऊपर इसके ऊपर कामयाबी पा चुके हैं। लेकिन सहयोग आपका आज भी जरूरत है, तो कृपा करके मेरी बात के ऊपर ध्यान दें। और जो एमपी लैड फंड की मैं बात कर रहा था, अगर ये सारा पैसा हमने भारत सरकार को नहीं दे दिया होता तो आज में कई बातें अनाउंस यहीं पे कर जाता अनेक गांव के लिए। लेकिन आगे पीछे हो सकता है 2 महीने बाद, हो सकता है 3 महीने के बाद एमपी फंड रिस्टोर होगा। तो जो मांगे मेरे को आज के दिन सरपंचों ने प्रस्तुत करी, अजीत सिंह समेत, उनके ऊपर मेरे एमपी लैड फंड से भी पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि बेशक एमपी लैड फंड का पैसा मेरे पास खुद के तौर के ऊपर ना हो, लेकिन हरियाणा सरकार का पैसा हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। ये सरकार हमारी और आपकी चुनी हुई है। हो सकता है कई बार ऐसे लोग चुने जाते हैं जो बाद के अंदर हमारे से अलग हो जाते हैं, लेकिन बिमला चौधरी ने 5 साल आपकी सेवा करी है। और आज जो भी बिमला चौधरी कहेगी, जिस चीज के लिए ये काम कहेगी कि ये अधूरा रह गया है, हरियाणा सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन से, चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन से आपके काम पूरे करवाने के लिए मेरा एक दूत बिमला चौधरी यहाँ बैठी हुई है। अजीत सिंह सरपंच है, अनिल चौधरी की तरह भी नाम दे दूं,
ये अनिल भी बैठा हुआ है और भी विराजमान है यहाँ पे, हालांकि अशोक बैठा हुआ है, प्रोफेसर हंसराज का मैं कहना चाहता हूँ, प्रोफेसर हंसराज का नाम लेना भूल गया। बादशाहपुर के प्रोफेसर हैं, हरियाणा सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के सदस्य 5 साल के अंदर 5 साल तक रहे। जब सिलेक्शन बोर्ड का चयन हो रहा था कि कौन इसके ऊपर बैठेगा इंटरव्यू के लिए, तो इनके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन उसका सदस्य बनाया जाए, या हरियाणा सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड उसका सदस्य बनाया जाए। अगर ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बन जाते तो हो सकता है इक्का दुक्का चौका कोई HCS बन जाता, लेकिन बहुत कम मात्रा के अंदर HCS बन पाते। सेकंड क्लास गैजेटेड ऑफिस बहुत कम मात्रा के अंदर बन पाते। इन्होंने मेरे से कहा कि जी देखो, हमारे गांव के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर, हरियाणा के अंदर 4थी श्रेणी के 3री श्रेणी के लोग नौकरी मांगने वाले 100 गुना ज्यादा है DC की नौकरी मांगने वालों से। आप मेरे को सदस्य लगवाओ तो SS बोर्ड का, और 5 साल SS बोर्ड के सदस्य बनने के उपरांत इन्होंने हरियाणा के अंदर इस खास तौर के ऊपर क्षेत्र के अंदर नारनौल से लेकर के नांगल चौधरी तक, गुड़गांव से लेकर के और भिवानी तक सब लोगों का, जिन लोगों के पास ये कर सके थे, पारदर्शिता से चयन करवाया, काबिलियत के तौर के ऊपर चयन करवाया। जो पहले काबिलियत नजरअंदाज करी जाया करती थी, पिछले दिनों के अंदर काबिलियत को तरजीह दी गई, और यहाँ के बहुत अनेक बच्चे आज के दिन हरियाणा सर्विस के अंदर 3रे क्लास के अंदर 4थी क्लास के अंदर आज भी कुछ लोगों की तरफ से नियुक्ति के लिए हमारे पास कागजात आए हैं, जिन्होंने भेजे उनको मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी हमारे बस की बात है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। कुछ प्रोफेसर साहब की जिम्मे लगाए, और आज आपके बीच में आकर के मैं यूं कहना चाहता हूं कि 1 साल बाद लोगों से रूबरू होने का मौका लगा। सहमे हुए, डर के मारे हम 1 साल से दुबके हुए बैठे हुए थे। कोविड का प्रकोप कम हुआ है तो साहस बना है, आप लोगों के बीच आना जाना शुरू हुआ है। भगवान करे कि आप लोगों का कोऑपरेशन और मिले, 2-3 महीने के अंदर प्रकोप इसका अगर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आने वाले समय के अंदर फिर से हम उसी तौर के ऊपर जिंदगी जीना बसर करेंगे जिस तरह से प्रकोप से इससे पहले हुआ करते। तो कृपा करके आज के दिन तो कम से कम कोविड के बारे के अंदर आप संतोष ना जताएं, अभी लड़ाई बाकी है। और मैं आज आपके बीच में आकर के ये संदेश देना चाहता था और मुबारकबाद देना चाहता था। और एक और जवान बेटा फौज के अंदर भर्ती कर रहा है, अगर ये ना होते तो हम और आप आमने सामने बैठ करके बातचीत नहीं कर रहे होते। कुछ ना कुछ तो लोग बेटी की नौकरी करने के ऊपर जब गए हैं तभी हम खुले वातावरण के अंदर आपके साथ बात करने लग रहे हैं। भगवान करे कि समय दोबारा से तब्दील हो, तो पिछला साल गुजर गया है, इस तरह का साल हमारे और आपके सामने दोबारा से पेश ना हो। आने वाले साल आपके लिए खुशी भरे हुए हो, यही आशा लेते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।